बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं, मुझसे पर्सनली आके पूछते हैं कि भैया हाउ टू डू अ मास्टर्स थीसिस और देयर पीएचडी आउटसाइड इंडिया। कितना अच्छा है, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, कल्चरल डिफरेंस क्या है, इज इट रियली गुड, इज इट रियली वर्थ इट। तो चलिए आज इस वीडियो में तीसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो कल्चरल डिफरेंस है, वो एक्चुअली में इन स्टाइल ए विच इज़ इन इंडिया वर्सेस स्टाइल बी विच इज़ आउटसाइड इंडिया, स्पेशली मैं यूरोप की बात करूंगा, वो कैसे इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ आप जब रिसर्च करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैसे हायरार्की सिस्टम है, इन टर्म्स ऑफ हाउ इफेक्टिव कैन इट बी, इज द ग्रास रियली ग्रीनर ऑन द अदर साइड। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगेन आई वांट टू से कि मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि दिस इज बेटर और दैट इज वर्स। ठीक है, बहुत सारे पीआईज इंडिया में अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे पीआईज इंडिया में खराब भी होते हैं। सेम गोज फॉर आउटसाइड, बाहर भी कुछ पीआईज अच्छे होते हैं, कुछ पीआईज खराब होते हैं। तो ठीक है, मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं कि भाई इधर जाओ उधर जाओ, अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो करो। आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, दैट्स इट, जो मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली। तो मैंने आईआईटी में इंटर्नशिप की, मैंने आइजर में इंटर्नशिप की, मैंने नाइजर में इंटर्नशिप की, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी विद इन कोलैबोरेशन विद आइजर बरहमपुर इंटर्नशिप की, एंड देन मास्टर्स थीसिस जीएसआई में किया, इंटरैक्टेड विद पीपल एट सर्न। मुझे कुछ आइडिया है कि क्या सिचुएशन है, इज इट हायरार्कल, इज इट गुड, इज इट बैड, पे कैसा है, कल्चरली चीज़ें कैसी हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो इज इट रियली सॉल्व्ड, कहाँ पर सोल्यूशंस जल्दी मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें कहाँ अच्छी हैं, कितना ब्यूरोक्रेटिक है, थोड़ा सा मुझे आइडिया है। तो मैं वही जो मैंने आईना देखा है ना, आज मैं उस आईने में जो दिखा है, ऑल आई एम डूइंग इज शोइंग दैट टू यू। ठीक है, तो प्लीज़ डू नॉट जज मी और एनीबडी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो शुरुआत करते हैं, इज़ द ग्रास रियली ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इंडिया की बात करते हैं तो देखिए, इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर थोड़ा हायरार्की सिस्टम प्रेवलेंट है, इवन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन इन द एकेडमिक सिस्टम, कि आपको लोगों को थोड़ा सर या मैम करके बोलना पड़ता है। इन योर लैब ऑल्सो, अगर आप फर्स्ट ईयर पीएचडी स्टूडेंट है तो देर इज़ अ चांस कि आप अपने सीनियर पीएचडी को भैया या दीदी करके ही बुलाने वाले हो, क्योंकि दैट इज़ हाउ वी आर टोल्ड टू डू इट एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। ऐसे ही करते भी हैं और ऐसे बोला भी जाता है करने को। खराब नहीं है, कोई बुरी बात थोड़ी किसी को रिस्पेक्ट देना, बट ये जो सर मैम करके जो बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है कि प्लीज़ डू इट अदरवाइज यू आर रूड, इज़ नॉट राइट। ठीक है, कोई बुराई नहीं किसी को रिस्पेक्ट दे रहे मैं, ऑफ कोर्स इट्स फाइन, यू गिव रिस्पेक्ट, यू टेक रिस्पेक्ट। बच्चों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़ों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सर मैम बोलने में कोई प्रॉब्लम है, बट आई फील it should not be imposed, it should come from the heart, right? तो outside India ये hierarchy system especially flat है, there is no कि किसको सर बोलना है, किसको मैम बोलना है, everybody is called by their first names। मैंने अपने सुपरवाइजर को आज तक सर करके नहीं बुलाया है, ना उन्होंने बोला है बोलने को। in fact they don't even tell me कि I'm your boss, they just say report when you want, do the things, get things done and tell me what you know and then we can discuss, and if you have a problem tell me, we'll fix it। यही situation मुझे अभी तक लगी है, और जितने लोगों से मैंने बात की दे ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग। अब देखो हर जगह से नहीं होता है, ठीक है, कुछ लोग अलग तरह का बिहेवियर मेंटालिटी रखते हैं, इट रियली डिपेंड्स, बट मेजॉरिटी केसेस में जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया, जितना मैंने बात किया है, ऐसा कहीं नहीं है कि लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हायरार्की में टॉक्सिसिटी एक्सपीरियंस की है। लैब वाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लोग कई बार परेशान भी करते हैं, जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे। वो इंडिया में भी रहता है, बाहर भी रहता है, ठीक है, यूरोप में भी रहता है, एशिया में भी रहता है, यूएस में भी रहता है। यूएस की तो बात ही अलग है, उसके बारे में तो आज हम बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। यूएस में पता नहीं अभी सिस्टम में क्या ही चल रहा है, बट आई नो मोस्टली अबाउट यूरोप, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हायरार्की वाली जो चीज़ है, आई हैव रियली नॉट सीन एनीबडी डू एनीथिंग रिलेटेड टू के सर मैम, यू नो, आपने जो बोला वही मुझे करना है। आई एम फ्री टू पुट माई ओपिनियन एज आई सी फिट। अगर उनको लगता है सही है तो वी वर्क ऑन इट, नहीं लगता है सही है तो दे से राइट टू माई फेस, दिस इज नॉट राइट, लेट्स नॉट डू इट। सेम गोज फॉर मी ऑल्सो, इफ दे से समथिंग और मुझे लग रहा है सही नहीं है तो मैं मुंह पे बोल देता हूँ मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं करना ये वो, एंड देन एवरीबडी इज फाइन विद इट। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन कि आपको एज टोल्ड एज यू डू इट, वैसा कुछ है नहीं। एंड आई बिलीव दिस रियली पुट्स यू ऑन द फ्रंट लाइन कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए, आप खुद से चार्ज ले रहे हैं एंड आप खुद के ही बॉस हैं। आप बस मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपका खाली मेंटोर हूँ, ना कि मैं आपके सर पे मंडरा रहा हूँ कि करना ही है, यू नो, ओवर वर्क करना है, नहीं ये करना ही पड़ेगा, ऐसा
कुछ खास मैंने बाहर तो एक्सपीरियंस नहीं किया है। इंडिया में मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया है ऑनेस्टली, सो फार आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दैट, ओनली मे बी विद वन पर्सन, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ऑनेस्टली कुछ लोग करते हैं और मैंने काफ़ी PhDs के ओपिनियन भी लिए मेरे इंस्टीट्यूट में, बाहर भी जो सेम ओपिनियन रखते हैं, एंड दे फील देयर लैब्स आर स्लाइटली टॉक्सिक और देयर सुपरवाइजर्स आर नॉट एज कंसिडरेट, विच इज़ रादर अनफॉर्चुनेट, क्योंकि यार रिसर्च is supposed to set you free and not to bind you in shackles like those, but this is how it is at the moment. आने वाले फ्यूचर में I really hope कि चीज़ें बदल जाएं, बट ये एक चीज़ है जो आउटराइट दिखती है कि थोड़ा सा हायरार्की तो मेंटेन्ड रहता है। दूसरी जो चीज़ आती है इज़ द जुगाड़ वर्सेस एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बार मैंने देखा कि हमारे जब इंडिया में जो लैब्स थे उनमें AC वेसी ख़राब हो गया है तो स्टूडेंट्स खुद से ही ठीक कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को जब बोला जा रहा है कोई आ ही नहीं रहा है ठीक करने के लिए, या लैब में कुछ टेक्निकल इशू आ गया है इंटरनेट का, वाईफाई इतने वटेवर, तो उसको भी कोई ठीक नहीं कर रहा है, खुद से ही डायग्नोस कर रहे हैं, तो उसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है और काम भी नहीं हो रहा, सुपरवाइजर का भी दिमाग ख़राब है, सबका ही दिमाग ख़राब है। बट बाहर में एक चीज़ देखिए कि मैं IT डिपार्टमेंट या IT हेल्प डेस्क को मेल लिखता था, 15 मिनट में दे यूज्ड टू रिस्पॉन्ड विद द सोल्यूशन, या टिकट रेज कर देते, 4-5 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व। ये चीज़ मैंने तो पर्सनली अभी तक नहीं एक्सपीरियंस की बाहर कि यू फेस दीज मेनी इश्यूज। एडमिनिस्ट्रेशन वाइज मैंने ब्यूरोक्रेसी बहुत एक्सपीरियंस की है कि देयर इज़ अ लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड टू वन जॉब, दे नो देयर जॉब वेरी नाइसली, अगर वो एब्सेंट है देन योर जॉब इज काइंड ऑफ स्टक। तो ब्यूरोक्रेटिक तो है, जर्मनी मैंने तो एक्सपीरियंस किया, स्पेन वगैरह में इतना फिर भी मैंने नहीं सुना अभी तक एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, मेरे जो फ्रेंड्स ने मुझे बताया। बट ये चीज़ इंडिया में थोड़ी ज़रूर है कि हम थोड़ा जुगाड़ बेसिस पे ज़्यादा काम करते हैं। स्पेशली मैंने जो फेस किया था विच वॉज वेरी बेसिक, प्रिंटर्स और इंटरनेट के साथ। इनफैक्ट इवन विद लैब्स मैं बताता हूँ, प्रिंटर को लेके तो भाई प्रिंट आउट लेना इज़ लाइक अ नाइटमेयर आई फील। आइजर में तो आज तक मैं खुद से प्रिंट आउट नहीं ले सकता, लाइब्रेरी में हमको अलाउड नहीं है प्रिंट आउट लेना, हॉस्टल में हमारे प्रिंटर नहीं है, जो प्रिंटर है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिंट्स देते हैं। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, आई डोंट अंडरस्टैंड। बेसिक थिंग है। एंड GSI में तो मैं नोटबुक्स प्रिंट कर लेता हूँ, किताबों की किताबें प्रिंट, आर्टिकल्स के आर्टिकल्स प्रिंट, थीसिस प्रिंट किए मैंने 200-400 पेजेस की, विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। इनफैक्ट स्टेशनरी तो हमको फ्रीली अवेलेबल होती है हमारे डिपार्टमेंट में एट GSI। तो दिस वन थिंग आई फील कि कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं कि आप लैब में इतनी ही देर तक बैठ सकते हो। यहाँ पे आई फील जब मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा था इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे देयर वाज अ थिंग कि आप इतनी ही देर लैब में बैठ सकते हो, रात को इसके बाद बैठना ही, हैव टू राइट अ स्पेशल लेटर टू द डीन और HOD कि परमिशन दो मुझे काम करना है। वाई? इट्स माई जॉब, इट्स माई वर्क, मैं क्यों परमिशन लेता रहूँ कि मुझे ये करना है? सिक्योरिटी रीजन है, दैट्स योर प्रॉब्लम, प्लीज़ फिक्स इट, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा, प्लीज़ इसमें डिबेट मत कीजिएगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो बता रहा हूँ और मेरा क्या ओपिनियन है उस बारे में। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? इसको लेके किसी के अगेंस्ट आप मत जाइएगा कि ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है? दैट्स द वे आई फेल्ट, दैट्स द वे आई एम टेलिंग यू, ठीक है? बाहर में नो रिस्ट्रिक्शन, जब आना है तब आओ, जब जाना है तब जाओ, जितनी देर आ रहे हो काम करो, काम नहीं भी करना है तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मुझे रिजल्ट्स चाहिए। दैट्स द वे इट इज़। एंड ऑनेस्टली उससे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख जाती है। तो जब से मैं आइजर भी वापस आया हूँ, आई फील थोड़ा सा मैं अंडर प्रोडक्टिव भी हो गया, क्योंकि मेरे ऊपर ये फ्रीडम आ गई है कुछ ज़्यादा ही कि जब मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। बट व्हेन आई वाज एट GSI आई वाज वेरी फोकस्ड कि ब्यूरोक्रेटिक काम भी करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना है, रिसर्च का काम भी करना है, छुट्टी भी करनी है, खाना भी बनाना है। तो ऑल दीज थिंग्स आई वाज काइंड ऑफ बीइंग ट्रेन्ड टू डू, और यहाँ आके मैं उनमें से कोई भी चीज़ खास कर की नहीं कर रहा हूँ। सो व्हेन आई गो बैक मे बी वापस से मैं शुरू कर दूंगा वो चीज़ों को शुरू करना। बट आई फील ये थोड़ा सा जो चीज़ है इज़ देयर, एंड आई थिंक जो भी लोग अभी रहे हैं बाहर विल ऑल्सो काइंड ऑफ अग्री टू इट कि जब आप चीज़ों को ज़्यादा इम्पोज करते हो, रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगाते हो, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली गोज़ डाउन, ठीक है? जब आपको बोला जाता है कि ये करना है, इतने से इतने में ही करना है, यू फील बाउंडेड, राइट? और स्पेशली रिसर्च में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। आई डोंट नो वाई, बट एडमिनिस्ट्रेशन शुड अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट कि चीज़ों को इस तरह से हमको लोगों को इम्पोज नहीं करनी चाहिए, ठीक है? मैं ज़्यादा अब इसमें डिविएट नहीं करूँगा। ऑलरेडी वो टॉकिंग अबाउट कि ब्यूरोक्रेटिक कितना है बाहर, इंडिया में भी है। बाहर कुछ अलग ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में कुछ अलग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अलग है, बाहर की ब्यूरोक्रेसी अलग है। इंडिया में आपको भी पता है लोगों के स्टाइपेंड्स नहीं आते महीनों तक, लोगों की सैलरीज नहीं आती। बाहर जब आती है तब आती है और टाइम पे ही आती है, हमेशा विद टैक्स काट के आती है, तो वो आपको पता रहता है कि आने वाली है। आई हैवंट सीन एक भी डिले कभी हुआ है मेरे पेमेंट में, तो यहाँ पे तो भाई डिलेज होते रहते हैं।
मेरा स्कॉलरशिप भी लेट आता है, मेरा स्टाइपेंड भी लेट आता है, सब टाइम पे नहीं आता है, तो थोड़ा तो फील होता है रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा लगता है कि आई एम डूइंग माई थिंग्स ऑन टाइम, फिर मैं क्यों ही करूँ टाइम पे जब आप मेरे को पे नहीं कर सकते हो टाइम पे। तो थोड़ा मतलब इट्स नॉट वेरी प्रोडक्टिव राइट, इट काइंड ऑफ फील्स इन एंटी प्रोडक्शन, मतलब काम के अगेंस्ट वाली जो फीलिंग है थोड़ी आती है। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिविएट कर गया, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस टू मच इनटू इट, आई होप यू गेट द पॉइंट एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ सम लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम, इंडिया में भी है, बाहर भी है। थर्ड एंड नॉट लास्ट पॉइंट इज़ द कल्चरल थिंग, जो ज़्यादा ज़रूरी है बात करना, क्योंकि एज अ रिसर्च स्टूडेंट जब हम काम करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, वी वांट ब्रेक्स, हमको वैकेशन भी चाहिए, हमको टाइम भी स्पेंड करना है फ्रेंड्स के साथ, अपनी हॉबीज़ भी एक्सप्लोर करनी है टाइम्स, एंड वी वांट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे ये सब सपोर्ट हो। आई हैवंट सीन दिस इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली। मैं जितनी भी इंटर्नशिप्स की, देयर वॉज नो सच थिंग फॉर मी, और जब भी मैं करने की कोशिश भी करता था, आई वॉज बाउंड समहाउ, आई डोंट नो व्हाई। आई स्टिल हैवंट फिगर्ड इट आउट, मे बी जब मैं और एकेडमिक में आगे बढ़ूंगा तब मुझे आइडिया मिल जाएगा। बट व्हेन आई वाज आउटसाइड, दिस होल कल्चरल थिंग वाज अ थिंग दैट एवरीबडी डिड, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या वो पीएचडी हैं, मास्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव है। वेकेशन वॉज ए लिटरल थिंग दैट यू हैड टू डू, नहीं करोगे देन यू आर इन ट्रबल राइट, तो कुछ करने को ही नहीं है फिर। सो दैट आई रियली फेल्ट कि थोड़ा सा इधर भी अगर आ जाए तो वुड बी रियली गुड, कि लोग थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस की बात तो करना शुरू कर दिया है, बट उसको इम्पोज भी करना शुरू कर दें, वुड बी रियली रियली नाइस। आई फील हमारे इंस्टीट्यूट में तो इसकी बैंड बजी पड़ी है एट द मोमेंट। I don't have any words for it, and I don't even feel bad about it because I am also a part of this system. So I know कि क्या चल रहा है, तो बुरा फील करके कुछ फ़ायदा नहीं है। I have to go along with it, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। मैं तो उसको अकेले चेंज नहीं कर सकता, एटलीस्ट अपने लिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी वर्क लाइफ बैलेंस लाने की। आई ट्राई टू मेंटेन सम एक्टिविटीज़ विच टेल मी कि मुझे रिसर्च के साथ अपनी ज़िंदगी भी जीनी है राइट। तो येस, आई ट्राई टू डू इट, बट आउटसाइड द इंडिया, यूरोप में स्पेशली इन जर्मनी, आई फेल्ट दिस वॉज वेरी नेचुरल। लोग वेकेशन मनाते थे, लोग घूमने जाते थे, लोग टाइम स्पेंड करते थे। एंड अगर आप जर्मन बोलते हो देन यू हैव अ डिफरेंट ग्रुप सर्कल, देन यू हैव ए मच मोर वाइब्रेंट ग्रुप सर्कल। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, कल्चरली काफ़ी रिच था। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अलग है। होते हैं फेस्ट्स, होते हैं कल्चरल फेस्ट्स, होते हैं सब होता है, बट एवरीबडी नोज द रियलिटी व्हाट गोज ऑन, ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। द पॉइंट इज यू अंडरस्टैंड कि कल्चरली थोड़े से डिफरेंसेस तो ज़रूर हैं, स्पेशली रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस। वेकेशंस आर गिवन रियल इंपॉर्टेंस, नॉट रियली गिवन। कभी कभी तो आई हर्ड कि जब सुपरवाइजर से पीपल आस्क फॉर वेकेशन, दे से नो। Why do you have to say no to it? मैं अपना काम कर लूँगा, I can take the responsibility of doing my job which I am getting paid for, right? तो ठीक है, you get the point, right? There is this thing, तो it's for you to decide कि आपको कौन सा बेटर सूट करता है। आपको लगता है कि आप लैब में 12 घंटे काम कर सकते हो, ऑफिस में बैठ सकते हो 12 घंटे, go ahead for it। नहीं चाहिए आपको वर्क लाइफ बैलेंस, go ahead for it। कुछ लोग को चाहिए होती है, कुछ लोग की नहीं चाहिए होती है, and both are okay with me। अब जो आपको जो सूट कर रहा है, please do that, it doesn't bother me। Whatever makes you the most productive is fine, okay? So this is the third thing। Fourth and kind of the final thing is the चाय ब्रेक। अब चाय ब्रेक में इसलिए बोलो क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग चाय पीना पसंद करते हैं, बट चाय स्लैश कॉफ़ी स्लैश मिल्क स्लैश जूस ब्रेक बोल देता हूँ, आपको जो पसंद आए। इंडिया में जो है ये थोड़ा अच्छा है कि आपके दोस्त दराज यार मित्र सब साथ रहते हैं यूजुअली, तो आपका ये रेगुलर ब्रेक टाइम, रेगुलर चिल गैप, ये थोड़ा बना रहता है। यू काइंड ऑफ डोंट फील लोनली। बाहर जब आप जाते हो तो यूजुअली आप जब तक एडजस्ट नहीं करते हो वहाँ पे नई फ्रेंड सर्कल के साथ, या आपको फेलो इंडियंस नहीं मिल जाते, या आप उनकी लैंग्वेज नहीं बोलने लगते हो इन जर्मनी और स्पेन और वट एवर इटली, तब तक आप थोड़े से आउटसाइडर या सॉर्ट ऑफ अ फॉरेनर फील करते हो, विच इज़ ट्रू ऑल्सो। आप उनकी लैंग्वेज नहीं बोलते हो तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम ऑल्सो टू अकोमोडेट इन इंग्लिश फॉर यू समटाइम्स। तो होता है थोड़ा सा तो आउटसाइडर फीलिंग आती है, और घूमने भी जाते हो तो उनकी भाषा नहीं बोल पाते हो तो मुश्किल तो आती है। इंडिया में हो जब तक तो अपनी भाषा बोल रहे हो, जो भी आपकी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, वट एवर यू स्पीक, तो आपका ग्रुप सर्कल भी वही बोलता है, तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है, फ्री टाइम है, उसमें भी आप इंजॉय कर सकते हो। बाहर ये चीज़ हर इंडियन एक्सपीरियंस की है, जब वो बाहर गए या एशियन या जो भी बाहर कभी गया है,
दे हैव एक्सपीरियंस दिस लोनलीनेस, थोड़ा सा अकेला फील ज़रूर होता है, थोड़ा सा दे फील कि काश मेरे दोस्त मेरे पेरेंट्स थोड़े यहाँ होते, मैं जब बीमार हो रहा हूँ तो थोड़ा सा सहायता मेरी मिल जाती। बट अगर आपकी कंपनी अच्छी है, अगर आपके वहाँ कोई बन जा रहा है अच्छा दोस्त, देन यू आर ऑलमोस्ट ऑल राइट एंड देयर इज़ नॉट मच प्रॉब्लम, ठीक है। बट दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं, क्योंकि जब इंडिया से जाते हैं तो वी हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट माइंडसेट, वी हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट सेटिंग इन आवर ब्रेन, तो उसको रीसेट करना या उसको रिकॉन्फिगर करने में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। एंड पर्सनली मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया, मुझे तो शुरुआत के 1 महीने समझ नहीं आ रहा था कि मैं वेकेशन का भाई करूँ क्या, ठीक है। तो आई वेंट आउट ऑफ द सिटी, विजिटेड डिफरेंट सिटीज़, एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, मेट डिफरेंट पीपल, स्टार्टेड न्यू एक्टिविटीज़, तो लगता है थोड़ा टाइम, बट वंस यू गेट एडजस्टेड टू इट, लोनलीनेस ऑल्सो कैन बी accommodated by filling in these activities, या फिर आपके दोस्त बन जाते हैं अच्छे, तो दोस्त कैन हेल्प। बट अल्टीमेटली हम रिसर्च की बात करने आए थे, तो देखो डिसाइड फॉर योर सेल्फ व्हाट काइंड ऑफ सेटिंग सूट्स यू द मोस्ट, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। अगर आप अपनी कंपनी इंजॉय करते हो देन नो प्रॉब्लम, देन यू कैन सॉर्ट ऑफ मैनेज वेर एवर यू आर। बट अगर आपको लोग चाहिए, आपको अच्छा कल्चर चाहिए, अगर आपको नॉन टॉक्सिक लोग चाहिए, तो वेर एवर यू फाइंड देम go join them, but that's your job to find where it is। ऐसा नहीं कि हर जगह अच्छी चीज़ें हैं, grass is sometimes and almost always greener on the other side, but हो सकता है कि नहीं भी हो, okay, maybe it's just visible like that। तो please do your own research, please decide for yourself। मेरे शब्द जो थे वो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जो देखा वो मैंने आपको दिखा दिया, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्टिक टू दैट ओपिनियन। अगर आपको अपना ओपिनियन बनाना है, आई सजेस्ट हाईली रिकमेंड आप वही करो, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस वीडियो था, इसमें कुछ खास वैल्यू एडिशन नहीं किया मैंने कुछ नई चीज़ नहीं बताई जिससे आपका भला हो जाए। आई जस्ट टोल्ड यू माई एक्सपीरियंस। तो अगर इससे आपको लगता है कुछ अच्छा हुआ है, देन यू कैन गिव this thing on the video। You can also subscribe to the channel and you can also check our telegram channel, जहाँ पे और भी ऐसी stories वीडियो के updates भी आते रहते हैं, and एक workshop भी है which can give you some nice skills। तो this is the video में value addition that I have done very silently। तो with that I conclude the video, but please decide for yourself, this is your job, not my job, okay? Decide for yourself, make an informed decision। But thank you very much for watching। अगर आपको कुछ भी doubts हैं, comment section is open for you, वहाँ पे पूछ लीजिए। Thank you very much again। I am Sagar signing out। Bye bye।